हेलो व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स एंड डियर लर्नर्स, वेलकम टू सीमांचल क्लासेस। सीमांचल क्लासेस में आपका स्वागत है, खैर मकदम है। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की तीसरी वीडियो, यानी पार्ट थर्ड। जब मैंने पार्ट थर्ड कहा तो इसका मतलब ये है कि पार्ट 1 और पार्ट 2 भी होगा। आप उसको ज़रूर देख लें, ये चैनल पर अवेलेबल होगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल होगा, वहाँ से आप देख लें और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज का टॉपिक है कलेक्टिव नाउन। हम कलेक्टिव नाउन के डेफिनेशन को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम कलेक्टिव को ही का ही ऑपरेशन करते हैं कि ये कलेक्टिव है क्या। कलेक्टिव, ये कलेक्टिव लफ्ज़, कलेक्टिव शब्द, कलेक्टिव वर्ड बेसिकली क्या है? ये बना किससे है? ये बना है कलेक्ट से। और कलेक्ट क्या है? कलेक्ट वर्ब है और ये कलेक्टिव है एडजेक्टिव। क्या है ये? एडजेक्टिव। यानी कि कलेक्ट का मतलब होता है जमा करना और कलेक्टिव का मतलब क्या हो गया? जब ये एडजेक्टिव है तो जमा करने वाला। कलेक्ट से बना कलेक्शन और इससे बना एडजेक्टिव कलेक्टिव। इसका क्या मतलब हुआ? जमा करने वाला। इसके आगे लगा दिए नाउन। क्या लगा है? नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी नाउन का जमा करने वाला। लेकिन ये जो नाउन का जमा करता है, नाउन को कलेक्ट करता है, इसके लिए एक रूल है। ऐसे ही किसी नाउन को जमा करके कलेक्टिव नहीं हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, हमने स्टूडेंट एक नाउन है, कॉमन नाउन है, इसको जमा करके स्टूडेंट्स बना दिए तो ये कलेक्टिव नाउन नहीं हो जाएगा। हाँ, तो इसके जमा करने के, इसके कलेक्ट करने के एक पर्टिकुलर रूल है। आज उसी रूल को, उसी फैक्ट को, उसी कंसेप्ट को जानेंगे। तो चलिए अब हम इसके डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन कहता है अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ ग्रुप। ये किसी ग्रुप का नाम है। और कलेक्शन इस पर आप जोर दीजिएगा और इस पर भी जोर दीजिएगा। ऑफ पर्सन और थिंग्स और एनिमल्स एज अ होल, ये इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है। एक कलेक्टिव नाउन वो है जो किसी ग्रुप को बताए। किसको बताए? ग्रुप को बताए, या फिर किसी पर्सन, थिंग्स और एनिमल के समूह को बताए, कलेक्शन को बताए। दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। सेकंड डेफिनेशन मैंने लिखा है अ नाउन दैट शोज कलेक्शन दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। दैट्स कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। यहाँ मैंने कलेक्टिव को लिखना भूल गया, दैट्स माई मिस्टेक। A noun that shows collection that's called collective noun। यहाँ जब कलेक्शन है तो ये कलेक्शन जो है ये सिमिलर ऑब्जेक्ट का है। यानी कि जब ये कलेक्ट करेगा एक ही तरह के चीज़ों को कलेक्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट को भी कर लिया, टीचर को भी कर लिया, सबको मिलाकर कलेक्टिव नाउन बना दिया। ऐसा नहीं है। जो कलेक्शन है ये सिमिलर ऑब्जेक्ट को कलेक्ट करके क्या बनाता है? कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जाम्पल, ये टीम है। क्या है? टीम है। टीम किसको दर्शाता है? टीम इंडिकेट्स अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। यानी कि एक प्लेयर है, ये क्या है? सॉरी, ये है प्लेयर, ये कॉमन नाउन है। अब अगर हम यूं कहें कि कलेक्टिव नाउन किसी कॉमन नाउन के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं तो वो जो डेफिनेशन है वो आपका गलत हो जाएगा। अब प्लेयर को प्लेयर्स बना देंगे, क्या ये कलेक्टिव नाउन हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। जो ये तो कलेक्शन है, ये प्लेयर है और इसको प्लूरल बनाया तो गोया कि एक से अधिक हुआ। जब एक से अधिक हुआ तो कलेक्शन हुआ ही, लेकिन ये क्या कलेक्टिव नाउन है? बिल्कुल नहीं, ये कलेक्टिव नाउन नहीं है। ये पूरे के पूरे एज होल इसका एक नाम दिए। क्या दिए? टीम। यानी कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर, दैट्स कॉल्ड टीम। क्या कहे इसको? टीम कहे। ये टीम जो है कि इंडिकेट्स करता है अ कलेक्शन ऑफ प्लेयर्स। किसको दर्शाता है? किसके बारे में बताता है? ये बताता है ये टीम कलेक्शन ऑफ प्लेयर। आप एग्जांपल देख लें, जूरी। ये जूरी जो है ये क्या है? ये जजेस का समूह है। ये जो है ये जज है। क्या है? जज। एक जज सिंगुलर है। अब ये इसको प्लूरल बना दिए, जजेस कर दिए। क्या ये कलेक्टिव नाउन हो गया? नहीं। इसको प्लूरल बना करके इसका एक नया नाम दिए। क्या दिए नया नाम? जूरी। इट्स क्या हुआ ये? इट्स कलेक्टिव नाउन। लेकिन ये कलेक्टिव नाउन है नहीं। तो कलेक्टिव नाउन को
3 भागों में 3 पार्ट में बांटा गया है, जिसे हम शॉर्ट में GGD कहते हैं। G फॉर जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन एंड दूसरा जो सेकेंड वाला G है, इसका जो है कि इस G से G फॉर ग्रुप कलेक्टिव नाउन। आप इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन और ग्रुप कलेक्टिव नाउन क्या है। जब आप इसका ऑपरेशन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। D से डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देखिए, मैंने ये पूरे को डिफाइन करने से पहले इनको क्यों बताया, इसके पीछे रीज़न है। वो रीज़न ये है, अब यहाँ एग्जांपल लीजिए, फर्नीचर है, ये कलेक्टिव नाउन है, लेकिन ये कौन सा कलेक्टिव नाउन है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। कौन सा है? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। ये क्या है ये बाद में बताएंगे, ये क्या है ये बाद में बताएंगे, लेकिन ये फर्नीचर कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कलेक्टिव नाउन में से ये जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन है। अब जूरी है, ये क्या है? ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन है। कौन सा है? ग्रुप कलेक्टिव नाउन है, लेकिन कभी कभी यही जूरी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन बन जाता है। अब एक चीज़ का डबल रोल ये कैसे होता है, ये आज ही पढ़ेंगे। तो हमने इस वीडियो अब तक ये जाना कि कलेक्टिव नाउन क्या है, ये कैसे बनता है, कलेक्टिव नाउन कितने प्रकार के होते हैं। इस प्रकार को नहीं पढ़ा, लेकिन ये अब तक पढ़ा है कि कितने प्रकार के होते हैं। आज ही इस प्रकार को भी पढ़ लेंगे, ठीक है। अब ये लाइब्रेरी है, क्राउड है। क्राउड ये बताता है, ये इंडिकेट करता है अ कलेक्शन ऑफ पीपल, ये इंडिकेट करता है कलेक्शन ऑफ बुक्स, ये इंडिकेट करता है, ये जो है कि केटल बोलते हैं पशुओं के झुंड को, पशुओं को। अब यहाँ पे हर्ड ऑफ कैटल करेंगे तो हो जाएगा पशुओं का झुंड। ये भी अभी पढ़ेंगे, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर लिख रखा था ताकि आपको सिर्फ कलेक्टिव नाउन और उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल के साथ समझ में आ जाए। अब इसको नेक्स्ट पढ़ेंगे कि क्या होता है कलेक्टिव नाउन के काइंड्स, प्रकार, और कैसे कलेक्टिव नाउन में कॉमन ईरर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब यहाँ मैंने लिखा है अ टीम ऑफ प्लेयर्स, यानी खिलाड़ियों का समूह, अ हर्ड ऑफ कैटल, पशुओं का झुंड, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, डाकुओं का गैंग समूह, अ जूरी ऑफ जजेस, जो जजों का समूह, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मिनिस्टरियों का समूह, परिषद, काउंसिल, परिषद। अब यहाँ आप एक बात ध्यान दिए होंगे कि यहाँ सभी ऑफ के बाद प्लूरल है। ये कैटल भी जो अपने आप में प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे एस नहीं लगा, ये जन्मजात प्लूरल है। लेकिन इसके अलावा जितने भी हैं, प्लेयर्स, रॉबर्स, जजेस, मिनिस्टर्स, ये सब के सब प्लूरल है। तो क्या ये ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल ही नाउन आता है? क्या ऐसा कोई रूल है? जी नहीं। जब भी ए आए और उसके बाद कोई कलेक्टिव नाउन आए, उनके बाद ऑफ का प्रयोग हो, उनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होता है और उनके बाद वाला वर्ब सिंगुलर होता है। वो सिंगुलर इस ए के कारण होता है। यानी कि रूल ये हुआ कि ए प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन। ये नाउन ही है, ये नाउन कौन सा होगा? प्लूरल। कौन सा नाउन होगा? प्लूरल होगा, प्लस V1। यानी कि जब भी कलेक्टिव नाउन से पहले ए आए और उनके बाद ऑफ आए, तो उनके बाद आने वाला नाउन हमेशा प्लूरल होगा और उसके बाद वाला वर्ब क्या होगा? V1 होगा। वो V1 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ ए है, इसलिए यहाँ क्या होगा? V1 होगा। एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, अ टीम ऑफ प्लेयर is playing. A team of players are playing
a team of players is playing। अगर हम इनमें से कॉमन ईरर ढूंढना चाहें तो कैसे ढूंढेंगे? अ टीम ऑफ प्लेयर इज प्लेइंग, क्या ये सही होगा? नहीं होगा। आपने अभी पढ़ा रूल 1 में कि कलेक्टिव नाउन और ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन का प्रयोग होता है वो क्या होता है? प्लूरल होता है। तो क्या ये प्लेयर प्लूरल है? नहीं है, तो ये सेंटेंस यहीं गलत हो गया। फिर आपने पढ़ा कि ए प्लस कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है, लेकिन उसके बाद आने वाला वर्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। यहाँ ए टीम ऑफ प्लेयर्स, यहाँ आपने ए देखा, उसके बाद कलेक्टिव नाउन देखा, उसके बाद ऑफ भी है, उसके बाद प्लेयर प्लूरल भी है, उसके बाद आर जो है कि ये सिंगुलर वर्ब नहीं है, V1 नहीं है। तो क्या ये सेंटेंस सही होगा? नहीं होगा। ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, यहाँ पे ए टीम ऑफ प्लेयर्स ऑफ के बाद नाउन प्लूरल है, उनके बाद जो वर्ब है ये V1 है, सिंगुलर है। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? ये सेंटेंस हो गया आपका सही। इसका सेकेंड रूल ये है कि कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। इसको छोड़ दीजिए, ये अभी डिफाइन करेंगे क्यों आर्टिकल द का, लेकिन ये रूल 2 आप लिख लीजिए कि कलेक्टिव नाउन के पहले हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग होता है। आपने अभी पढ़ा कि कलेक्टिव नाउन के 3 प्रकार हैं, यानी कि इसके 3 काइंड्स हैं। फर्स्ट है जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, सेकेंड इज ग्रुप कलेक्टिव नाउन एंड थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। तो पढ़ेंगे हम जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन, यानी वो नाउन जिसमें विभिन्न प्रकार के चीज़ों की मिलावट हो, विभिन्न प्रकार के चीज़ों का संग्रह हो, समूह हो, उसी को हम कहते हैं जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। जैसा कि जनरलाइजिंग शब्द ही डिफाइन करता है कि ये कलेक्टिव नाउन कैसा है। अब डेफिनेशन देखते हैं। अ कलेक्शन दैट इज मेड of different kinds of members that's called generalizing collective noun, यानी कि नाउनों का एक ऐसा कलेक्शन जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर से मिलकर बना हो, डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर के कलेक्शन हो, उसी को क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। अब यहाँ देख सकते हैं मशीनरी, फर्नीचर, ग्रोसरी। अब ग्रोसरी जो है ये दुकान है, किराने की दुकान है। क्या इसमें एक ही प्रकार के सामान होते हैं? नहीं होते, इसमें विभिन्न प्रकार के सामान होते हैं। तो ये जनरलाइजिंग हुआ कि नहीं हुआ? ये इसी को तो बोलते हैं जनरल स्टोर। तो अब ये फर्नीचर है, क्या फर्नीचर कोई एक चीज़ का नाम है? अगर आपसे कोई कह दे कि भाई मुझे फर्नीचर दिखाइए, तो आप क्या ये लीजिए फर्नीचर, आप उसको क्या दिखाएंगे? टेबल दिखाएंगे, चेयर दिखाएंगे। इस तरह की जो उनका लिस्ट है वो पूरी तरह से एक सामूहिक रूप से उसको हम कहते हैं फर्नीचर। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेंबर्स थिंग्स के कलेक्शन को क्या कहते हैं? जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन। इसका एक रूल ये है कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन आजीवन यानी हमेशा सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है इसके साथ, यानी कि इट्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। रूल 1, इट्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। ये सिंगुलर होता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है। इसके साथ ही एस और ई एस का भी प्रयोग इसके साथ नहीं होता है। ई एस डज नॉट कम बिफोर इट, विथ इट, यानी कि इससे बिफोर नहीं आएगा।
विथ इट, यानी कि ई एस का प्रयोग भी इनके साथ नहीं होता है। अगर कोई ग्रोसरीज कर दे, मशीनरीज कर दे, फर्नीचर्स कर दे, तो वहीं पे वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग होता है, चूंकि ये जन्मजात ही सिंगुलर होता है। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द फर्नीचर्स इज वेरी ओल्ड। आपने रूल में पढ़ा कि जनरलाइजिंग कलेक्टिव नाउन सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एस और ई एस का भी प्रयोग नहीं होता है इनके साथ में। तो फर्नीचर्स हो गया, तो क्या ये सही होगा? नहीं होगा, इसको यहीं कट कर देंगे। द फर्नीचर आर वेरी ओल्ड, क्या ये सही है? आपने पढ़ा कि इट्स सिंगुलर एंड गेट सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आर सिंगुलर नहीं है, जिसकी वजह से ये भी गलत हो गया। थर्ड है द फर्नीचर इज़ वेरी ओल्ड, यहाँ पे फर्नीचर भी सिंगुलर है और वर्ब भी सिंगुलर है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया सही। सेकंड है ग्रुप कलेक्टिव नाउन। ग्रुप कलेक्टिव नाउन डेफिनेशन है अ कलेक्शन दैट्स मेड of the same kinds of members that's called group collective noun। आपने जनरलाइजिंग पढ़ा a collection of different kinds of members things that's called generalizing collective noun। यहाँ आप पढ़ रहे हैं same kinds of members that's called group collective noun। अब ये people है, क्या है? पब्लिक है, पुलिस है, पेजेंट्री है, कैटल है। अब ये पब्लिक, पीपल, पुलिस, इसमें जो पूरा समूह है, ये पुलिस में पुलिस के पूरे समूह की बात हो रही है। पेजेंट्री में, जो पेजेंट्री का मतलब होता है कृषक समाज, कृषक जो लोग काश्तकारी करते हैं, ये इसमें पेजेंट्री में यहाँ पे सिर्फ कृषक समाज की ही बात हो रही है। यहाँ पे अगर आप ट्रेडर की बात करें तो वो नहीं आएगा। पब्लिक में सिर्फ पब्लिक की बात हो रही है, पीपल में पीपल की बात हो रही है, कैटल में पशुओं का समूह, सिर्फ पशुओं के समूह के ही की बात हो रही है। तो यहाँ सेम काइंड्स ऑफ मेंबर, सेम काइंड्स ऑफ थिंग की बात हो रही है, तो इसलिए इसको कहते हैं ग्रुप कलेक्टिव नाउन। इसका भी रूल है, इसका रूल ये है कि ये पैदाइशी प्लूरल होता है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। और आपने जनरलाइजिंग पढ़ा कि ये पैदाइशी सिंगुलर होता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। एस और ई एस उसके साथ नहीं आता है, यानी उसके अंत में, उसके इंड में नहीं यूज़ होता है। ठीक इसी तरह ग्रुप कलेक्टिव नाउन में भी इसके अंत में एस और ई एस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन ग्रुप कलेक्टिव नाउन जन्मजात पैदाइशी प्लूरल है और इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। इट्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। इट्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। एस ई एस doesn't come with it, यानी कि ये पैदाइशी प्लूरल है और उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, यानी कि इसको प्लूरल बनाने के लिए इसके आगे एस या ई एस को नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, द peasantry ऑफ दिस विलेज आर वेरी लेबोरियस, यानी कि इस गांव के कृषक समाज, किसान लोग बहुत ज़्यादा लेबोरियस है, मेहनती हैं। लेकिन अभी आपने पढ़ा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन पैदाइशी प्लूरल होता है और उनके साथ क्या होता है? प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। अभी आपने पढ़ा, सॉरी। तो यहाँ आप देख रहे हैं द peasantry ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस। यहाँ मैंने आर कर दिया था, एक जैसा एग्जाम्पल। क्या हो गया ये हमारा? यहाँ बाय मिस्टेक आर हो गया था, इज़।
वेरी लेबोरियस, यानी कि इस गांव के कृषक समाज काफ़ी मेहनती हैं, लेबोरियस हैं। तो अभी आपने रूल में पढ़ा कि ग्रुप कलेक्टिव नाउन पैदाइशी प्लूरल होते हैं और उनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो यहाँ तो ये प्लूरल है, लेकिन यहाँ पे वर्ब सिंगुलर है, इसलिए ये कैंसिल। सेकंड है द पीजेंट्रीज ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस, इस गांव के कृषक समाज बहुत मेहनती है। यहाँ पे पीजेंट्री को पीजेंट्रीज कर दिया गया, इसलिए ये भी गलत। थर्ड है द पीजेंट्री ऑफ दिस विलेज इज़ वेरी लेबोरियस, यहाँ पे ये हो गया आपका सही। हम लोग थर्ड पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इससे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड को पढ़ा, अब पढ़ेंगे थर्ड को। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव अपने आप में ही एडजेक्टिव है, बांटने वाला, तकसीम करने वाला। कलेक्टिव नाउन, इसका डेफिनेशन है अ कलेक्शन दैट्स मेंबर्स आर आइदर यूनानिमस और डिफरेंट इन ओपिनियन दैट्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, यानी कि ऐसा मेंबरों का समूह जो मतों में या तो डिफरेंट हो, ओपिनियन में, मतों में या तो डिफरेंट हो या यूनानिमस हो, यानी कि मुत्तहिद हो, एक मत हो, एक जैसा ओपिनियन हो, तो उसी को क्या कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन। इसका रूल ये है इफ़ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर यूनानिमस इन ओपिनियन इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब। और इसके साथ भी एस और ई एस का यूज़ नहीं होगा। इफ़ द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर यूनानिमस इट बिकम्स सिंगुलर एंड गेट्स सिंगुलर वर्ब, यानी कि जब किसी डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का जो ओपिनियन है वो क्या हो, यूनानिमस हो, तो ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर आता है। और एस और ई एस का भी यूज़ इसके साथ नहीं होता है। जब जाहिर सी बात है जब ये सिंगुलर है तो एस और ई एस तो लगेगा ही नहीं। ये मैं सिर्फ इसलिए लिख दिया ताकि आप मज़ीद कॉन्फिडेंट हो जाएं कि इसके साथ एस और ई एस आता ही नहीं है। सेकंड है इफ़ द मेंबर्स ऑफ कलेक्टिव नाउन डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, यहाँ मैं डिस्ट्रीब्यूटिव लिखना भूल गया हूँ। गर्मी इस कदर है कि समझ में नहीं आता है क्या लिखूँ क्या पढ़ाऊँ। डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आर डिफरेंट इन ओपिनियन इट बिकम्स प्लूरल एंड गेट्स प्लूरल वर्ब। अगर डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन डिफरेंट है तो ऐसी स्थिति में ये प्लूरल हो जाएगा और इनके साथ जो है कि वर्ब भी प्लूरल आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है द कमेटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। द कमेटी हैज़ टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। द कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस। जब कमेटी ने एक बोल्ड स्टेप ले लिया, इसका मतलब कमेटी जो है क्या है, आपस में यूनानिमस है। जब कमेटी कोई ग्रुप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन आपस में यूनानिमस हो, ओपिनियन सेम हो, ऐसी स्थिति में क्या होता है, वर्ब जो है कि ये सिंगुलर होता है और वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होता है। तो इस हिसाब से ये हो गया आपका सही। और यहाँ कमेटी हैव टेकन अ बोल्ड स्टेप इन दिस केस, ये हो गया आपका गलत। जब यूनानिमस है, एक मत है, यानी सिंगल है, एक है, इसलिए यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा और ये जो प्लूरल वर्ब है ये हो गया आपका गलत। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, द कमेटी हैज़ नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। द कमेटी हैव नॉट टेकन एनी बोल्ड स्टेप इन दिस केस। कमेटी ने कोई भी बोल्ड स्टेप इस केस में नहीं लिया है,
यानी कि जो कमेटी है इसका ओपिनियन डिफरेंट है, तभी तो कोई बोल्ड स्टेप नहीं ले पाया है। जब ओपिनियन डिफरेंट हो ऐसी स्थिति में इसके साथ वर्ब कौन सा आता है, प्लूरल आता है, और एस और ES भी इसके साथ प्रयोग नहीं होता है। तो ये हो गया आपका सही, ये हो गया आपका गलत। गलत होने की वजह क्या है, इसके साथ हैज़ का प्रयोग हुआ है और हैज़ सिंगुलर है, और यहाँ कमेटी डिफरेंट में ओपिनियन में डिफरेंट है, जिसकी वजह से ये एक सेंटेंस आपका हो गया गलत। आज के लिए बस इतना ही। जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर देंगे। ये आप ये मत देखिए कि यही चीज़ पढ़ाने वाले वो डिजिटल बोर्ड में बहुत सारे टीचर्स अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप गलतफहमी में है। वो टीचर आपको यकीनन पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे फैक्ट आपसे छुपा के रखते हैं। वो इसलिए ताकि आप, वो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला होता है कि मज़ीद पढ़ने के लिए मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए या मेरे पैकेज को ज्वाइन कीजिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपको पूरी ग्रामर कंप्लीट पूरे कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ाएंगे। मेरा कोई कभी ज़िंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्लेटफॉर्म पर आऊँगा, लेकिन लॉकडाउन की मेहरबानी और कृपा कहिए कि हम आज आपके सामने आपसे रूबरू हैं और कुछ आपको पढ़ा रहे हैं। गर्मी के बावजूद आज हमने एक लंबा क्लास लिया है। आप सबों का शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें 200 सब्सक्राइबर तक पहुँचाया। अभी हाल ही मैंने चैनल शुरू किया है और इस वक्त हम लोग 200 सब्सक्राइबर को पार कर चुके हैं। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही हम लोग 1000 सब्सक्राइबर भी पार करेंगे। थैंक यू।